हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी इकोनॉमिक्स। तो अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत मांग वक्र तथा बाजार मांग वक्र। जैसे कि हम पहले कर चुके हैं कि मांग वक्र क्या होता है, ठीक है। वैसे व्यक्तिगत मांग की हम जो मांग वक्र बनाया था वही व्यक्तिगत मांग वक्र था, ठीक है। बट इसमें हम सबको कंबाइन करके दिखाएंगे कि जो एक एक व्यक्ति है उनकी डिमांड कैसे, मतलब आपको समझाया जाएगा, ठीक है। पहले ही नहीं बताते तो दोनों को ही समझाया जाएगा अच्छे से। एंड पिछली वीडियो अगर आपने देख ली हो, समसमांत उपयोगिता का नियम और घटते समांत उपयोगिता के नियम को हमने मांग वक्र के साथ जोड़कर दिखाया था। तो अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत मांग वक्र की और बाजार मांग वक्र की। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत मांग वक्र की। तो व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होता है, पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ, फिर आपको बुक की लैंग्वेज में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी, क्योंकि सभी व्यक्ति कोई ना कोई चीज को खरीदते जरूर हैं, तो सभी उपभोक्ता हैं। जितने भी इंसान हैं सभी उपभोक्ता हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी कुछ अन्य बातें समान रहने पर, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अन्य बातें समान का मीनिंग क्या है, इसमें क्या क्या स्थिर रहने वाला है, मांग के नियम में हमने डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे कि उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत, ये सभी स्थिर रहेंगे, ठीक है। अन्य बातें समान रहने पर जब एक व्यक्ति या एक उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग के लिए इच्छुक है, कि वो डिमांड कर रहा है कि मैं ये चीज खरीदना चाहता हूँ, उसने क्या किया, उसने डिमांड की है कि मुझे इस वस्तु की जरूरत है और मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। तो ये क्या है, उसकी डिमांड है किसी भी व्यक्ति की। तो उस व्यक्ति ने जो डिमांड की उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिगत मांग। ये क्या है, हमारी व्यक्तिगत मांग है कि उसने उस वस्तु को खरीदने के लिए वो इच्छुक है। बाजार मांग क्या है, जब, यहाँ तो एक व्यक्ति की बात थी कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदना चाहता है। यहाँ पर जितने भी, मतलब एक वस्तु को कितने ग्राहक खरीदते हैं। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, पेन है, पेन की अगर हम सेल करें, ठीक है, तो पेन को खरीदने वाले कितने ग्राहक हैं, कितने लोग पेन खरीदते हैं और कौन खरीदना चाहते हैं, कितने पेन के ग्राहक हैं, उन सब की डिमांड को जोड़ करना कि हाँ भाई मैं भी खरीदना चाहता हूँ, मैं भी, इन सब को जोड़ना बाजार मांग कहलाएगा। पूरे बाजार की मांग है ये, कि हाँ इस बाजार में इतने उपभोक्ता इस वस्तु को खरीदना चाहते हैं, उनको कलेक्ट किया है हमने। ये क्या है, बाजार मांग। और व्यक्तिगत मांग क्या है, जो कि सिर्फ एक व्यक्ति की है, और बाजार मांग में सभी उपभोक्ता की, ठीक है। तो यही डिफरेंस है व्यक्तिगत मांग में और बाजार मांग में। तो व्यक्तिगत मांग वक्र के अब मैं आपको डेफिनेशन के रूप में, जो कि आप एग्जाम में या फिर टेस्ट पे, नोट्स पे कहीं पे भी लिख सकते हो, तो मैं आपको पढ़ देती हूँ, आप इसको राइट कर लीजिए। किसी विशिष्ट समय अवधि में, किसी विशिष्ट, विशिष्ट क्या होता है, विशिष्ट का मतलब होता है छोटा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, विशिष्ट अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, मतलब छोटी अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, बड़ी अर्थशास्त्र, ठीक है। किसी छोटी समय अवधि भी लिख सकते हैं, या फिर किसी व्यष्टि समय अवधि में दी हुई मौद्रिक आय, रुचि, अन्य वस्तुओं के मूल्य आदि के साथ। आपको क्या करना है कि किसी विशिष्ट समय अवधि में, उसके बाद आपको ब्रैकेट शुरू करनी है और ब्रैकेट में लिखना है दी हुई मौद्रिक आय, रुचि, अन्य वस्तुओं के मूल्य आदि के साथ, फिर ब्रैकेट बंद कर देनी है। एक व्यक्ति किसी विशेष मूल्य पर किसी वस्तु की जितनी मात्रा क्रय करने के लिए इच्छुक है, वह उस वस्तु की व्यक्तिगत मांग कहलाती है, ठीक है। अगर आपको नहीं लिखा जा रहा तो इट्स ओके, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दूंगी, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर नहीं लिखा जा रहा, आप वहाँ पे जाके पीडीएफ सर्च कर लेना, इसमें मांग की ही लिखूँ मैं, डिमांड कर्व या फिर मांग का नियम, ठीक है। तो वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आगे अब हम बात करेंगे बाजार मांग की, ठीक है। बाजार मांग का मैं आपको एक बार डेफिनेशन पढ़ देती हूँ, या फिर मतलब डेफिनेशन भी बोल सकते हो, या फिर अर्थ। अन्य बातें समान रहने पर, जो कि मैंने मांग के नियम में बताया था कि अन्य बातें क्या होती हैं, रहने पर किसी वस्तु की कुल मात्रा
जो विशिष्ट समय अवधि में सभी उपभोक्ता किसी मूल्य पर क्रय करने के लिए इच्छुक हैं, वह उस वस्तु की बाजार मांग होगी। ठीक है। अन्य बात समान रहने पर किसी वस्तु की कुल मात्रा जो विशिष्ट समय अवधि में सभी उपभोक्ता किसी मूल्य पर क्रय करने के लिए इच्छुक हैं, वह उस वस्तु की बाजार मांग होगी। क्रय क्या होता है? खरीदना। क्रय मतलब खरीदना और विशिष्ट मतलब छोटा। ठीक है, तो इन दोनों की डेफिनेशन है। अब मैं आपको कराऊंगी इनका डायग्राम सारणी के साथ। डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इन दोनों की क्या रिलेशन है, कैसे ये दोनों व्यक्तिगत मांग से ही बाजार मांग तैयार होगी। ठीक है, तो ये डायग्राम में पहले हम बनाएंगे इनकी सारणी। सारणी के लिए हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी x वस्तु का क्या होगा? मूल्य। x वस्तु का मूल्य रुपए में। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? x वस्तु की मांग। ठीक है, अब हम इसके पहले प्राइस लिख लेते हैं। इसका प्राइस पहले जो उत्पादक ने रखा 20 रखा, फिर उत्पादक ने क्या किया? 18, 16, 14, 12। मांग के नियम के अनुसार वो अपने ग्राहक को बढ़ाना चाहता था, अपनी जो भोक्ता का मतलब उसकी जो वस्तु है उसकी डिमांड ज्यादा हो, वो ज्यादा बिके। इसके लिए उसने क्या किया? अपनी कीमत को वो कम करते चला गया। इसके बाद एक्स वस्तु की मांग किस किस ने की? ठीक है, तो हम इसके दो ग्राहक ले लेते हैं कि दो लोगों ने इसको खरीदना स्टार्ट किया। मान लीजिए ये ए है और ये बी है। तो 20 रुपए में ये कितनी खरीदना चाहता है? 5 खरीदी इसने। इसने 3 नहीं सॉरी डिमांड की है। इसने 8, इसने 5, इसने 12, इसने 10, इसने 16, इसने 15 और इसने 25 एंड इसने 20। तो ये इंसान है, व्यक्ति है, उपभोक्ता है, जिन्होंने इस प्राइस पर वस्तु की डिमांड कितनी रखी? इतनी। अगर वस्तु की कीमत 20 है तो मैं 5 खरीदूंगा, इकाइयां, वस्तु की इकाइयां। और अगर बी ने कहा कि अगर इसकी 20 रुपए है कीमत 1 इकाई की, तो मैं 3 इकाइयां खरीदूंगा। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने क्या किया? इसको बताइए अपनी मांग की, ये इतने खरीदने के इच्छुक हैं। तो ये क्या है? व्यक्तिगत मांग सारणी है। ये वक्र बनाएंगे। ये क्या है? सारणी। इसी के बेस पर हम क्या बनाएंगे? डायग्राम। ठीक है, तो पहले हम व्यक्तिगत मांग वक्र का डायग्राम इकट्ठे ही बनेगा, बाजार मांग का भी और उसका भी। तो अब हम बाजार मांग की सारणी बना लेते हैं। बाजार मांग में हमें क्या करना है? यहाँ हम लिख लेते हैं बाजार मांग। यहाँ पे क्या होगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी मतलब 5 और 3 8, 13, 22, 32 और ये 45। ये हमारी क्या है? बाजार मांग। ये हमारी क्या है? व्यक्तिगत मांग। व्यक्ति मांग, ये बाजार मांग। इन दोनों को जोड़कर बाजार मांग। और ये क्या है? व्यक्ति मांग, व्यक्तिगत मांग। और ये बाजार मांग, दोनों को प्लस करके कीमत वही है। बाजार ने क्या बोला कि अगर वस्तु की कीमत आप 20 रुपए रखोगे तो इसको खरीदने के लिए 8 इकाइयां खरीदने के लिए उपभोक्ता इच्छुक हैं। इसी तरह 18 पे 13, 16 पे 22, 14 पे 33 और 12 पे 45 इकाइयां खरीदने के लिए जो उपभोक्ता है वो इच्छुक है। ये हमारी सारणी है। अब हम आगे बताएंगे कि इसकी जो डायग्राम है वो कैसे बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायग्राम। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना डायग्राम।
इसमें आपको 3 ऐसे डायग्राम बनाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, प्राइस कितना है 20, तो सबसे हाई है। 20 पे जो है हमारी डिमांड जो है 20 पे इसको हम रख लेते हैं P। प्राइस क्योंकि कांस्टेंट है तो प्राइस सबके लिए सेम ही होगा, मतलब कांस्टेंट नहीं है सॉरी, प्राइस सबके लिए सेम है, ठीक है। तो अब इस प्राइस पर जो ये DA है, मतलब व्यक्ति A की डिमांड, ठीक है। तो ये कितनी वस्तु खरीद रहा है, इतनी। ये क्या है हमारी Q1, ठीक है। नहीं, ये हम लिख लेते हैं A1, ठीक है। इसी पर इसकी डिमांड कितनी है, इतनी, ठीक है। और इसी पर इन दोनों की जोड़कर कितनी बनेगी, इतनी। ये B1, ये Q। अब प्राइस 18 से कितना, 20 से कितना कहता है 18, ठीक है। तो 18 को हम निशान लगा लेते हैं। अब 18 हो गई है, तो डिमांड क्या थी, बढ़ा दी थी, 5 से 8 खरीदने लगा था, तो ये 8 में आ जाएगी A2, और ये B2, और इन दोनों की मिलाकर ये क्या है, Q1। प्राइस फिर से कम किया गया, 16 कर दिया गया। तो ये क्या किया उन्होंने, डिमांड भी बढ़ा दी, इसकी भी डिमांड बढ़ा दी, और इनकी भी बढ़ गई। ये देख के करना, ठीक है। ये इसकी जितनी हो गई है, ठीक है। ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, तभी आपका डायग्राम सही जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, ये क्या है P2, सॉरी P1 P2, ठीक है। तो ऐसे ही P1 P2 P1 P2। अब इनका ये कर्व जाएगा। ये बिल्कुल इसको कोने पे जाना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल इसके कोने से। तो ये क्या है, DM, M मतलब मार्केट, ये DB है, ये DA है, और ये मार्केट का है, ठीक है। तो ऐसे बनेगा आपका कर्व। सॉरी B3 लिखना है यहाँ पे, A3 Q3। तो ये हमारा कर्व बन चुका है। ये हमारा बाजार मांग वक्र है, और ये हमारे व्यक्तिगत मांग वक्र है। अगर व्यक्ति का पूछे तो आप सिंपल ये बना के दिखा देना, सिंपल एक। बाजार मांग का पूछे तो बाजार मांग के लिए आपको इस दोनों ही बनाने पड़ेंगे। ये हमारा बाजार मांग वक्र का डायग्राम है। अगर आपको सिंपल एक व्यक्ति का पूछे तो आप इतना बनाकर दिखा सकते हो, सिर्फ इतना। सारणी भी उतनी ही कट जाएगी, और जो डायग्राम है वो भी इतना ही कट जाएगा। तो ये हमारा व्यक्तिगत मांग वक्र है, और ये हमारा पूरा जो है ये बाजार मांग वक्र है। और अगर आप इसको ऐसे ही बनाओगे तभी आपका जो डायग्राम है वो सही जाएगा। अगर आप सिंपल एक ही बनाकर दिखा दोगे तो आपका डायग्राम सही नहीं जाने वाला, क्योंकि जब हमने सारणी में दोनों चीजें दिखाई थी, यहाँ वस्तु और ये दोनों की, और फिर यहाँ पे प्लस हुआ था, तो इसी तरह इन दोनों का भी ऐसे ही होगा। सॉरी, यहाँ पे आप लिख लो प्राइस, यहाँ पर आप लिख लो क्वांटिटी, ठीक है, मात्रा, जो फिर जो भी आप कहना चाहते हो वो, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम जो है कंप्लीट है। आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड सपोर्ट कीजिए प्लीज़। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो चैनल को कीजिए ही। और दूसरा,
जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, जो पढ़ना चाहते हैं इकोनॉमिक्स बहुत आसान तरीके से हिंदी में, तो उनको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, ग्रुप्स में ज़रूर भेजें, जिससे कि मेरे इस जो मैं सपोर्ट कर रही हूँ आप लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, तो मेरा भी भला हो और उन बच्चों का भी भला हो जो पढ़ना चाहते हैं फ्री में, कोई कॉस्ट के बिना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।